मान के चलिए किसी के पास 1,000 रुपये पर महीने इन्वेस्ट करने को है, हाँ, तो किन किन कॉइन्स में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए? 1,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करिए आप। मेरे हिसाब से अगर 1,000 रुपये उसका इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो टॉप की करेंसीज में ही जाए। लाइक बिटकॉइन में वो 50% डाल दे या 40 डाल दे, इथीरियम में वो 40 के आसपास डाल दे, लगभग 40-40 कर सकता है अकॉर्डिंग टू उसके इन्वेस्टमेंट पे कि वो उसका टारगेट क्या है। क्योंकि कई लोगों का टारगेट होता है मुझे एक अच्छी रिटर्न चाहिए, तो छोटे कॉइन्स में आप ज़्यादा डालोगे क्योंकि वो रिटर्न्स आपको ज़्यादा दे सकते हैं, रिस्क भी उतना ही रहेगा। रिस्क उतना रहता है। जैसे यंग एज में क्या होता है कि जैसे कोई रिटायर्ड पर्सन है वो ज़्यादातर लो रिस्क वाले में जाता है, क्योंकि उसको हाई रिस्क वाले में ज़्यादा पसंद नहीं होता क्योंकि उसकी रिटायरमेंट का टाइम होता है। बट यंगेस्ट जो पीपल होते हैं उनको तो ले सकते हैं रिस्क ना, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो वो इथीरियम, सोलाना, XRP इन सब में भी जा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आपका 1,000 का इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो उसका 40% एटलीस्ट बिटकॉइन में डालो, बाकी के 60% आप 2-3 कॉइन्स जो हैं उनमें डिवाइड कर सकते हो। ओके। और जो आपका प्लेटफॉर्म है सन क्रिप्टो, तो ये इन्वेस्टर फ्रेंडली है या फिर ट्रेडर फ्रेंडली है? किस तरह का प्लेटफॉर्म है ये टोटल दोनों के लिए बनाया गया है। एक तो हमारे पास में 2 चीज़ें हैं। आप इन्वेस्टर अगर हैं तो आप 2 चीज़ों में आ सकते हैं। एक तो आप लमसम बाई कर लो, कुछ भी बाई करना है, 10 लाख, 20 लाख, 10,000 जो भी है वो बाई कर लो। इवन अगर आप इन्वेस्टर हो, छोटे छोटे अमाउंट्स में लंबे समय के लिए बाई करना चाहते हो तो आप SIP स्टार्ट कर लो। तो ये हो गया इन्वेस्टर पर्पज से, जो बार बार बाई सेल नहीं करते हैं। अब अगर आप ट्रेडर हो या प्रो लेवल के हो तो उसके लिए आपके पास एक प्रो का फीचर्स मिलता है। अच्छा। जहाँ पे आप बाई कर सकते हो, मार्केट में डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हो, बाई सेल बार बार कर सकते हो। इवन फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी ऑप्शन है हमारे पास में, तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी डील कर सकते हो। तो ये दोनों के लिए हमने बनाया है। फर्स्ट जब हमने लॉन्च किया था तो हमने इन्वेस्टर्स एंड नए यूजर्स के लिए बनाया था। अब साथ ही साथ क्योंकि नया यूजर हमेशा नया नहीं रहता, 1-2 साल आने के बाद में वो प्रो हो जाता है। हाँ। तो उसके लिए भी तो हमें फीचर्स देने थे, तो वो दोनों फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे WazirX जब हैक हुआ था तो एग्जाम्पल के लिए यूजुअली जब स्टॉक मार्केट में हम पैसे डालते हैं तो एक तो होता है हमने स्टॉक खरीद लिए, एक होता है हमने डीमैट में ही पैसे रखे हुए हैं। हाँ। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं मान के चलिए ट्रेड कर रहा हूँ सन क्रिप्टो में और आपके एक्सचेंज पे आपके उसमें पैसे मैंने डाले हुए हैं कि मैं ट्रेड करूँगा। हाँ। वो मेरे वॉलेट में पड़ा हुआ है। अब बाई चांस भगवान ना करे सन क्रिप्टो को कुछ हो जाता है तो वो जो एक्सचेंज में जो पैसा पड़ा है ये भी खत्म हो जाएगा या फिर जो मेरी होल्डिंग से बस उसी पे दिक्कत आएगी? नहीं, पैसा तो खत्म नहीं होता है, पैसा तो बैंक में पड़ा है ना। पैसे जो भी आपके, मान लो आपके पास 1 लाख जो ट्रेड करने के लिए मैंने रखा हुआ है वो तो बैंक में है, वो बैंक में है, वो कभी इफेक्टेड नहीं होता है। इवन जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो भी पूरी क्रिप्टो करेंसीज कभी इफेक्टेड नहीं होती। कुछ पार्ट में, कुछ पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग होल्डिंग्स का 2-2.5% से ज्यादा किसी भी एड्रेस पे नहीं रखते हैं। तो अगर कभी कुछ इम्पैक्ट होता है तो कोई एक क्रिप्टो करेंसी का कुछ पार्ट्स इम्पैक्टेड होगा, जो कि इजीली एक्सचेंजेस के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती वो रिकवर करना। मतलब अगर एक ही एड्रेस पे होता तो ज़्यादा बड़ा तो ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा इस केस में, रिसेंट वाले केस में, कि 40% से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी एक ही एड्रेसेस पे थी जो कि एक साथ गायब हुई है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आई थिंक ओवरऑल ओके है। बढ़िया बढ़िया सर।